तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ना आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होती है सर्कल की? देखो, अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। कंटीन्यूअस पीस मींस, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ये सर्किल हुआ, ठीक है। सर्किल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है जी। यहां से ये फिक्स्ड डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स में से ना, ये दो पॉइंट्स की बात की मैंने, अब ये सर्किल का कंटीन्यूअस पीस मैंने लिया, ये सर्किल का पार्ट है, पीस मींस पार्ट हुआ, ठीक है। कंटीन्यूअस किसे कह सकते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, कंटीन्यूअस, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं आपसे, अब ये हुआ आपका एक सर्कल, ठीक है। इस पे हुई ये दो पॉइंट्स, ठीक है, ए और बी। अब ए से बी तक ये पीस कैसा है? ये कंटीन्यूअस, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने यहां से इस सर्किल को ना मिटा डाला, तो अब क्या ये ए से बी तक कंटीन्यूअस पीस है? पीस मींस पार्ट, पार्ट किसका? सर्कल का। अब मुझे बताओ ये ए से बी तक कंटीन्यूअस पीस है या नहीं? आप कहेंगे अब ये बीच में कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो गई है, ये कंटीन्यूअस पीस नहीं है। तो ये कैसा होगा? अब ये ए बी एक आर्क नहीं होगा, ठीक है। आर्क क्या होगा? देखो यहां से लेके ना इस पॉइंट तक कंटिन्यूटी है, मैं इसे मान लू सी और इस पॉइंट को माना मैंने बी, तो अब क्या आर्क होगा? आप कहेंगे कंटीन्यूअस पीस होगा सर ये वाला, सर्किल का कंटीन्यूअस पीस होगा ये वाला, तो एसी होगी आर्क, ठीक है। यहाँ पे डीबी होगी आर्क, ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स कंटीन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज अ आर्क, ठीक है। तो यहां आपने देखा ये दो पॉइंट्स, सर्किल का एक पीस लिया हमने, कंटीन्यूअस पीस लिया, दो पॉइंट्स के बीच में, ये इसे कहते हैं आर्क। मुझे उम्मीद है आपको आर्क ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आर्क की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। आर्क के बारे में बात की है तो कितनी तरह का आर्क होता है इस पे बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा? माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है? आपने यहाँ देखने की कोशिश की, एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क। होल आर्क कितनी हो गई? होल आर्क हो गई ये वाली। होल आर्क मींस सर्किल की सर्कमफ्रेंस। होल आर्क किसको बोलेंगे? सर्किल की सर्कमफ्रेंस को, ठीक है। अब पूरी आपने देख ली इसकी लेंथ, ठीक है। अब इसकी लेंथ के आधे से जो कम होगा वो होगा माइनर आर्क। मींस आपने यहां से नोटिस करने की कोशिश की, ये हाफ कहां तक होगा? आप इसको डायमीटर को देखो, डायमीटर क्या करता है? सर्कमफ्रेंस को हाफ कर देता है, ठीक है। अब आपने देखा सर्कमफ्रेंस की हाफ से कम है क्या? एबी, ठीक है। एबी जो है, एबी जो आर्क है वो हाफ से कम है, होल आर्क से कम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम माइनर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क क्या हो जाती है? मेजर आर्क आपने देखने की कोशिश की, एन आर्क ग्रेटर देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। अब यहाँ आपने देखा जी, ए भी दूसरी आर्क भी है, ये मेजर आर्क है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैसे है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है इसके सर्कमफ्रेंस के आधे से ज्यादा, मींस होल आर्क के हाफ से ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखो, ए बी इधर वाली मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क आपने समझ लिया, माइनर आर्क आपने समझ लिया, मेजर आर्क आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ और चीजों को समझने, वो होगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। चैप्टर की मेन चीज यही है, ठीक है। इसे अगर समझ लिया आपने तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अब ये क्या है? सेक्टर होता क्या है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल किस चीज को कहते हैं? आपने देखा द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इंक्लूडिंग रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आपने देखा इस लाइन से भी सब कुछ समझ में आ जाता है, तो देखो डायग्राम से समझिए तो बात कुछ और होती है। तो आपने यहाँ पे देखा सर्किल का एक ऐसा पार्ट जिसे किसने बाउंड किया है? टू रेडियाई, ठीक है। ये होगी टू रेडियाई, इसकी आर्क ने मिलके जितना पार्ट ये कवर किया है, ये होता है क्या? सर्किल का सेक्टर, ठीक है। आप बोलेंगे किस तरह कि यहाँ भी ये आर्क नहीं है, ये भी तो एक आर्क है, ठीक है। और क्या ये रेडियस नहीं है? ये दोनों रेडियस हैं। रेडियस और आर्क ने तो ये वाला पार्ट भी कवर किया है सर, ये वाला पार्ट किया है, तो इसे आपने सेक्टर क्यों नहीं बोला? तो जी ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है। और इसमें दो तरह की चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर सेक्टर कैसा होता है? देखो माइनर के बारे में पहले छोटे को पढ़ेंगे फिर बड़े को पढ़ेंगे। आपने यहाँ क्या देखा? द सेक्टर कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर आर्क जिसके पास होगी, आपने देखी आधे से कम ये
सर्किल की सरकमफ्रेंस से आधे से कम ये आर्क है। ठीक है, ये हो गई माइनर आर्क। अब जो सेक्टर भी ना माइनर आर्क को कंटेन कर रहा होगा वो होगा माइनर सेक्टर। मींस ये वाला क्या होगा, ये माइनर सेक्टर होगा, और ये वाला क्या होगा, ये होगा मेजर सेक्टर। यहां देखने की कोशिश करो, यहाँ पे आपने देखा ए बी, यहाँ पे ये रेड वाली क्या है, ये रेड वाली आर्क जो है यहाँ पे ये माइनर आर्क है। ठीक है, तो ये वाला सेक्टर कैसा हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कैसा, ये हुआ माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर मुझे बता दो। आपने कहा सर ये है मेजर आर्क, ये जो ए बी इधर है ना पर्पल कलर में, ये है मेजर आर्क। मेजर आर्क को जो कंटेन कर रहा होगा सेक्टर, वो होगा कैसा, वो होगा मेजर सेक्टर। ठीक है, इतनी सी बात थी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, सेक्टर भी आपने पढ़ लिया, अब सेक्टर को आपने पढ़ लिया। अब मुझे बताओ एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस सेक्टर का। एरिया फाइंड करना तो इससे भी ज्यादा इजी है। आप मुझे बताओ a sector is region bounded by two radii and arc, ये आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे रेडियाई और आर्क मिलके जितना भी रीजन कवर करते हैं ये होता है क्या, ये होता है सर्किल का सेक्टर। ठीक है, सेक्टर के बारे में अब सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर का नाम है। अब इसी तरह के एरिया तो फाइंड करने हैं इस चैप्टर में। तो आपने सबसे पहले देखा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 360 डिग्री। अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं, ठीक है, ठीक है, ये पूरा कितना है, ये पूरा आपने देखा 360 डिग्री का है। ठीक है, ये सर्किल के अंदर आपने देखा एंगल कितना है, सेंटर पे बना हुआ 360 डिग्री का है। तो 360 वाले का एरिया कितना फाइंड करते हैं आप, एरिया कैसे फाइंड करते हैं। इस पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का यूज 360 डिग्री जब एंगल हो, पूरे सर्किल का एरिया हो। ठीक है, अब मैं बात करूं 360 का तो इतना है, 1 डिग्री का कितना होगा, आप इसे कर देंगे ट्रांसपोज इसके नीचे। देखो यहाँ पे 1 डिग्री का कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 1 डिग्री, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है 1 डिग्री का फाइंड करना, किसी भी तरह का एंगल आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कोई एंगल था जिसको हमने थीटा मान लिया, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ना दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड इधर भी और इधर भी ना थीटा की मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाई 360 डिग्री। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, एरिया सेक्टर का ऐसे ही फाइंड होगा। अब सेक्टर आपने समझ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर आपने समझ लिया। अगर लेंथ पूछी जाए आर की तो वो कैसे समझेंगे। देखो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहां से हमने देखा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज 2 पाई आर। ठीक है, ओके, आपने देखा ये जो सर्कमफ्रेंस होती है पूरी की पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, मींस ए से जाएंगे, ए से जाएंगे ए तक ही आ जाएंगे, तो कितनी हुई ये हो गई आपकी 2 पाई आर। ठीक है, इसमें कुछ, इसमें कोई आपको शक है। ठीक है, फिर आपने देखा लेंथ एल, हमने लेंथ को माना, आर्क की लेंथ को माना एल। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 2 पाई आर। ठीक है, इस पूरे की हमने देखी तो ये होती है 360 डिग्री। तो हमने यहां से देखा जब एंगल था पूरा कितना, जब एंगल था पूरा कितना 360 डिग्री, तब थी इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी, तब थी इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी, 2 पाई आर। मींस ये पूरी आर्क की लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। ठीक है, हमने देखी लेंथ किसकी, पूरी आर्क की कितनी थी, 2 पाई आर, जब कितना था 360 डिग्री का एंगल था। अब सेम काम यहां पे करेंगे, 360 डिग्री को आप ट्रांसपोज करते हो तो 1 डिग्री का एंगल हुआ, तो कितनी होगी यार, 2 पाई आर 360 डिग्री। अब हमें अगर पता नहीं है एंगल, यहाँ पे ये एंगल है थीटा डिग्री। ठीक है जी, एंगल आया थीटा और हमसे पूछी इस आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ कैसे बताएंगे, इस आर्क की लेंथ आप बताएंगे थीटा की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की, थीटा की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की, तो अब इजीली बता सकते हैं एंड लेंथ एल ऑफ द आर्क ऑफ द वेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। ठीक है, ये बहुत इजी था। मींस एल कैसे फाइंड करेंगे, ये एल है क्या, ये लेंथ है किसकी, आर्क की। ठीक है जी, सर्किल की जो आर्क हम फाइंड करते हैं ऐसे फाइंड करते हैं, सर्किल की आर्क की लेंथ हम ऐसे फाइंड करते हैं। बस एंगल हमारे पास होना चाहिए और आर्क हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास ना आ जाएगी आर्क की लेंथ। अब आप कहेंगे सर जब आपने आर्क पढ़ाया था तभी आपने लेंथ क्यों नहीं बताई, तो मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि यहाँ पे देखो आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ सेक्टर का यूज हुआ है, इसलिए मैंने आर्क आपको
कि सेक्टर समझना पहले जरूरी था, तब उसके बाद जाके लेंथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपने समझा क्या, आपने समझी आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, फिर आपने समझा सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर आपने समझी क्या, फिर आपने समझा सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा लेंथ कैसे फाइंड करते हैं आर्क की। अब इन्हीं पे बेस्ड ना दो एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कराऊंगा। आपका ये चैप्टर था, आपका ये कांसेप्ट था, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट छोटे से एग्जांपल को। छोटा सा एग्जांपल कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 cm if angle of sector is 30 डिग्री। तो कुछ ऐसा डायग्राम बना देंगे। आपने देखा रेडियस कितनी है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब इस सेक्टर का एंगल कितना है, इस सेक्टर का एंगल जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, यूज करेंगे विद्यमान अप्रोच का। अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, थीटा बाय 360 into पाई r स्क्वायर। बस इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया कैसे फाइंड हुआ, आपने देखा कि एरिया कैसे आएगा, ये आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी कितनी, 30 डिग्री, बाई कितना होगा 360 डिग्री, इनटू कितना हो जाएगा पाई। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखेंगे, इनटू कितना आर, आर कितना है यहाँ पे, आर है ये 4 सेंटीमीटर, इस 4 into 4 ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने देखा 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ओके, 4 से ये 3 टाइम्स जाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा कितना हो जाता है, ये होता है 88 बाई कितना 21। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.19। अब ये है क्या, ये है एरिया, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में थी, एरिया किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने फाइंड किया किसका, इस सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया आपने फाइंड किया कैसे, बहुत आसानी से एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के विद माइन अप्रोच का यूज करके। अब जरा चलते हैं विद माइन नोट्स की तरफ। विद नोट्स में और इजी पॉसिबल लैंग्वेज में ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। आपने यहाँ देखा क्या, द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल थीटा। तो हम ऐसे ही इसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने बस वैल्यू रखनी स्टार्ट कर दी, जो भी आपके पास थी, थीटा आपके पास था, r आपके पास था, बाकी आपने पाई की जगह लिया कितना 22/7, ये आपकी आती है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं एक और छोटे से एग्जांपल पे। तो छोटा सा एग्जांपल दूसरा क्या है आपके पास, आपने यहाँ से देखा an arc of length 15 centimeter subtends an angle of 45 degree at the center of a circle, find in terms of pi the radius of the circle। पाई की टर्म्स में हमें रेडियस फाइंड करनी है। हमारे पास है क्या, हमारे पास एक तो लेंथ है किसकी, आर्क की 15 सेंटीमीटर, और क्या है, ये जो आर्क सबटेंड करती है ना एंगल, वो है 45 डिग्री का किस पे, पे। ठीक है जी, तो मैं अगर यहाँ से एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, ओके, ये एक आर्क मैंने देखी जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस आर्क की लेंथ कितनी है, इस आर्क की लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये डिटेल आपके पास है। कैसे फाइंड करेंगे इसकी आर्क मींस इसकी रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, आप मुझे ये बता दो बस। आप कहेंगे सर इजीली फाइंड लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे, वीडियो माइन अप्रोच से हम इसको सीख लेंगे। तो आपने देखा वी नो दैट द आर्क लेंथ L ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज कितना, थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई r। आर्क की लेंथ फाइंड कैसे करते थे, इस फॉर्मूले से करते थे, मींस L इक्वल्स टू कितना होता था, थीटा बाय 360 डिग्री इनटू कितना 2 पाई r। आर्क की लेंथ ऐसे ही फाइंड करते थे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L एंड थीटा इन अवर फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस r ऑफ अ सर्कल। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है कि हमें ना पाई की टर्म्स में यहाँ आंसर बताना है, पाई की टर्म्स में आंसर बताना है, तो पाई की यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो आपने यहाँ से क्या देखा, लेंथ कितनी है आर्क की, ये है 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू थीटा कितना है, थीटा इस बार 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री बाई कितनी 360 डिग्री, ठीक है जी, इनटू कितना 2 इनटू कितना पाई इनटू कितना आर आपको फाइंड करना है। तो आपने देखा यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये 15 इनटू 360 डिग्री बाई कितना 45 डिग्री,
ये 45 की मल्टीप्लाई के साथ देखो ये भी आएंगे, 2 इंटू कितना, 5, ये इक्वल टू कितने के हो जाएगा, ये r के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसे आपने देखा डिवाइड करेंगे तो 45 से 8 टाइम्स इसका आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, तो ये 50 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो r यहाँ से आता है कितना, 60/5। अब रेडियस आपने कैसे फाइंड की, पाई की टर्म्स में, ठीक है जी। तो ये कितनी आती है, 60/5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब चलते हैं विद हमारे नोट्स में और देखने की कोशिश करते हैं इसी छोटे से एग्जांपल को जरा एक बार और। तो आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से देखा कि लेंथ जो होती है वो कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। आर्क की लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, जब थीटा की वैल्यू दी गई हो, वो आर्क कितना एंगल बनाती हो वो दिया गया हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा एल है हमारे पास, थीटा है हमारे पास, फॉर्मूला ये हमारे पास आ जाता है। तो आपने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और आर को पाई के टर्म्स में बता दिया यहाँ पे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद मी, थैंक यू।